नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को महाराष्ट्र और गोवा की यात्रा पर रहने वाले हैं और पीएम नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और नागपुर मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत भी उनके द्वारा की जाएगी। गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि पीएम मोदी महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के एक बयान में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे और नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन भी उनके द्वारा किया जाएगा। शहर में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। वहीं पीएमओ ने कहा है कि विदर्भ शहर में एक सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री 1500 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहां वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ और नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा वो केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी संस्थान और हीमोग्लोबिन पैथीज अनुसंधान प्रबंधन एवं नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। हिमाचल प्रदेश का अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में है। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित किया है, जो कि खड़गे को भेजा गया है। आज इस पर फैसला आने की उम्मीद है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नवनिर्वाचित कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला पार्टी आलाकमान लेंगे। राज्य में सरकार बनने को लेकर बड़ा सस्पेंस था और अब सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। राज्य में कांग्रेस ने चुनाव में जीत तो हासिल कर ली, लेकिन अब तक सीएम पद को लेकर मंथन जारी है। इसके अलावा गुजरात में भी सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है और राज्य में भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। दिल्ली नगर निगम के नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेताओं के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के चंद घंटे के बाद ही रोचक उलटफेर होता हुआ नजर आया। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहंदी के साथ ही ब्रिजपुरी वार्ड से कांग्रेस पार्षद नाजिया खातून और मुस्तफाबाद वार्ड से पार्षद सबीला बेगम ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन ये तीनों नेता दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो गए और इस घटनाक्रम के कुछ घंटे के बाद दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहंदी ने माफी मांगी और कहा कि वो अपनी पुरानी पार्टी में शामिल हो गए हैं। साथ ही मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कार्यकर्ता हूं। वहीं मुस्तफाबाद से पार्षद सबीला बेगम और ब्रिजपुरी से नाजिया खातून, जो उनके साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी, वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस में वापस जाने कि मेहंदी की घोषणा मुस्तफाबाद में विरोध प्रदर्शन के बाद हुई, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके इस फैसले का कड़ा और बड़े स्तर पर विरोध किया था। हालांकि मेहंदी के दोबारा कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा के बाद पार्टी के कई नेता उनकी प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का कार्यकर्ता बन के रहूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं उस गलती की राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से और कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था, हूं और रहूंगा। कांग्रेस पार्टी मेरे दिल में है। मेरे पिताजी 40 साल से वो कांग्रेस पार्टी में है। मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। मेरे निगम पार्षद ने भी अभी, हाजी खुशनूद ने, सबीला बेगम के हस्बैंड ने भी एक वीडियो मैंने उनसे डलवाई, उन्होंने भी डाल दिया। अभी जावेद चौधरी और हमारे बाकी ब्लॉक अध्यक्ष भी आ रहे हैं, वो भी ये वीडियो डालेंगे। और हम कांग्रेस पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे लिए जुड़ने जा रहे हैं अजय तिवारी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अजय जी, ये दिल्ली में क्या सियासी ड्रामा चल रहा है एमसीडी इलेक्शन के बाद? एमसीडी रिजल्ट के बाद पहले आप में 3 कांग्रेसी शामिल होते हैं और फिर माफी मांगकर घर वापसी भी कर लेते हैं, क्या कुछ जानकारी? आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी आज भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का यह भी चर्चा बहुत अच्छा है कि गोवा में भले ही अगर एक सीट से ज्यादा कोई चुनाव में आगे आता है तो भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ के सरकार बना लेती है जी। और दिल्ली के अंदर जो मेयर बनेगा उस मेयर को बनाने के लिए पार्षदों की संख्या का होना बहुत जरूरी है जी। और ऐसी स्थिति में 10 सांसद, जिसमें 3 सांसद और 3 राज्यसभा सदस्य जी, वह भी वोट डालेंगे जी, तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 17 पार्षदों की जरूरत है। जी। अब 17 पार्षद, इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई नगर निगम का चुनाव होता है और पार्षद बनता है जी, तो पार्षद अगर वो वोट करता है तो उस पे दल बदल एक्ट नहीं लगता है। जी, अब दल बदल एक्ट अगर नहीं लगता है तो कौन सा ऐसा पार्षद टूटेगा, कौन सा ऐसा पार्षद भारतीय जनता पार्टी में जाएगा? जी, इसी दम पर भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि पार्षदों के मन की बात है, वो उसके अपने व्यक्तित्व की बात है, उसके अपने सिस्टम की बात है कि अगर कोई पार्षद जी, आपका वोट डाल देता है 17 आदमी तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन जाएगा। जी। और भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता में लड़ाई होगी कि मेयर इनका है तो पार्षद मेरा है। जी, अंतोगत्वा इस दिल्ली की जनता, जी, दिल्ली की जनता को संतुष्टि नहीं मिलेगी क्योंकि वह फंस जाएगी। और इसलिए हम तो यही कहेंगे कि पार्षद जो जीते हैं वो अपनी जगह अडिग रहें और अगर उनको लगता है कि नहीं साहब हमारा मेयर जो है वो दूसरा होना चाहिए तो अपने हिसाब से काम करें। कांग्रेस के लोगों का, चूंकि कांग्रेस के प्रत्येक नेता जो भी सीनियर हैं, मनीषा जी, जी, आप देखिए कांग्रेस के लीडरशिप में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई ऐसा लीडर नहीं है दमंग जिसकी वजह से जी, कांग्रेस के लोग टिक पाए। तो 3 पार्षद गए, फिर उन्हें बुलाया गया और फिर उन्हें समझाया गया और फिर वो चले आए। कोई नहीं जानता है कि ये 7 पार्षद जो बने हैं जी, ये 7 पार्षद उधर चले जाएं, निर्दलीय 3 बने हैं, निर्दलीय उधर चले जाएं। जी। तो अभी ये रस्साकसी चल रही है और मेयर का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे और जनता भी देखेगी कि मेयर के चुनाव में कौन बाजी मारता है। बिल्कुल अजय जी, और अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया, समझदारी। पहले ये नासमझी दिखाएंगे, फिर समझदारी दिखाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या आपको नहीं लग रहा है आया राम गया राम की याद आ रही है और उसी तरह की राजनीति की पुनरावृत्ति होती हुई नजर आ रही है? ये आया राम और गया राम के चक्कर में ही तो आप देखिए कि कितनी चर्चा थी। हम और आप सभी डिबेट पर बैठे थे और जब मतगणना हो रही थी तो उस मतगणना में जब हिमाचल में टाई चल रहा था, कभी 33-33, कभी 32-32, कभी 31-31, तो सभी लोग कह रहे थे क्लियर है, अगर भारतीय जनता पार्टी 32-32 रह जाती है तो भी वो सरकार बना लेगी। लेकिन ये कांग्रेस का भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश में परंपरागत हिसाब से एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस आती है तो वहाँ की परंपराओं को बनाने के लिए बघेल और प्रतिभा सिंह और बाकी लोगों ने देखा कि 40 सीट कांग्रेस की आ गई है जिससे भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुप है। जी। और अजय जी, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद क्या समझा जाए कि अभी भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। देखिए, मेरी भविष्यवाणी करने की आदत तो नहीं है, लेकिन मेरा जो एनालिसिस कहता है कि निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर फेरबदल होने वाला है जिससे फिर से या जनता में परेशानी होगी कि मेयर किसी और का और पार्षद किसी और का और काम हो नहीं रहा है और जनता पिसेगी। इसलिए जनता को नहीं पिसना चाहिए। आज भी नाले भरे हुए हैं, आज भी गंदगी है, आज भी सफाई नहीं है, पार्कों में आरडब्ल्यू को पैसा नहीं मिल रहा है। ये अलग बात है कि कुछ पत्रकार इस बात को लिख देते हैं
कि शहरों में, शहर किसे कहते हैं, जैसे करोल बाग है, लाजपत नगर है, कई ऐसे शहरों में सफाई होती रहती है और शहरों में चूंकि नेताओं की गाड़ियां दौड़ती रहती है, इसलिए चमकता रहता है। ठीक है अजय जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अजय जी ने तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया। और दिल्ली में एक सियासी ड्रामा लगातार देखने को मिल रहा है। पहले आप में 3 कांग्रेसी शामिल हुए और फिर माफी मांगकर उन्होंने घर वापसी कर ली। और आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली नगर निगम के नतीजे आने के बाद तुरंत ही ये सियासी ड्रामा शुरू हो गया और आम आदमी पार्टी में शामिल होने के चंद घंटे के बाद ही ये रोचक उलटफेर होता हुआ नजर आया।